नमस्कार साधकों। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राजा था जिसने अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्ग की सबसे पवित्र नदी को पृथ्वी पर उतार लिया। लेकिन इस नदी का वेग इतना तेज था कि ये पूरी धरती को नष्ट कर सकती थी। और तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में इसे रोक लिया। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भारत की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा गंगा अवतरण की पूरी कहानी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चलिए शुरू करते हैं। राजा सागर और 60,000 पुत्र। हमारी कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सागर से। राजा सागर बहुत शक्तिशाली थे। उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी सुमति से उन्हें 60,000 पुत्र हुए। हाँ, आपने सही सुना, 60,000 पुत्र। राजा सागर ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। लेकिन देवराज इंद्र को डर लगा कि अगर सागर 100 यज्ञ पूरे कर लेंगे तो वो स्वर्ग का सिंहासन खो देंगे। तो 99वें यज्ञ में इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में पास बांध दिया। कपिल मुनि का श्राप। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, जाओ और यज्ञ का घोड़ा ढूंढ कर लाओ। पुत्रों ने पूरी पृथ्वी खोद डाली और आखिरकार पाताल लोक में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कपिल मुनि गहरी समाधि में बैठे हैं और उनके पास यज्ञ का घोड़ा बंधा है। मूर्ख राजकुमारों ने सोचा, इस मुनि ने हमारा घोड़ा चुराया है। बिना सोचे समझे उन्होंने कपिल मुनि की समाधि भंग कर दी। कपिल मुनि की आंखें खुली और उनकी आंखों से निकली आग की लपटें भस्म। एक ही पल में सभी 60,000 राजकुमार जलकर राख हो गए। भागीरथ और उनकी महान तपस्या। कई पीढ़ियां बीत गई। कपिल मुनि ने बताया था, केवल स्वर्ग की पवित्र गंगा का जल ही उन्हें मोक्ष दिला सकता है। राजा सागर के बेटे असमझ, फिर उसने उनके बेटे अंशुमन, फिर उनके बेटे दिलीप, सभी ने कोशिश की, पर कोई गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सका। फिर आए राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ, राजा सागर के परपोते। भागीरथ के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा, मैं अपना पूरा जीवन अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दूंगा। लेकिन समस्या ये थी कि गंगा माता स्वर्ग में ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर बहती थी, इतनी पवित्र कि उनके स्पर्श मात्र से सभी पाप धुल जाते थे। उन्हें पृथ्वी पर लाना असंभव था, इसलिए 3 पीढ़ियां असफल हो गई। भागीरथ ने अपना राजपाट छोड़ दिया और हिमालय में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर बिना खाए पिए भागीरथ तपस्या करते रहे। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। बस, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गंगा माता ने चेतावनी दी, राजन, मेरा वेग इतना प्रबल है कि मैं सीधे पृथ्वी पर गिरी तो धरती 7 पातालों में धंस जाएगी। महादेव का समाधान और गंगा अवतरण। भागीरथ समझ गए, केवल एक ही हस्ती गंगा के वेग को संभाल सकती है, महादेव। भागीरथ ने फिर से तपस्या शुरू की, इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भोलेनाथ प्रकट हुए, तथास्तु, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। और फिर वो महान क्षण आया। गंगा स्वर्ग से उतरी, जोर की गर्जना के साथ, अकल्पनीय वेग के साथ। महादेव ने अपनी जटाएं खोल दी। गंगा उनकी जटाओं में उलझ गई। उनकी जटाओं में बहते बहते गंगा का वेग शांत हो गया और 7 धाराओं में विभक्त होकर कोमलता से पृथ्वी पर उतरी। यात्रा और मुक्ति।
भागीरथ खुशी से रो पड़े। वो अपने रथ पर सवार होकर गंगा को लेकर चल पड़े। रास्ते में ऋषि जुहूनु तपस्या कर रहे थे। गंगा का प्रभाव उनके यज्ञ स्थल में घुस गया। क्रोधित होकर ऋषि जुहू ने पूरी गंगा को पी लिया। भागीरथ ने क्षमा मांगी। ऋषि जुहून पिघल गए और अपने कान से गंगा को बाहर निकाल दिया। इसलिए गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। आखिरकार भागीरथ गंगा को पाताल लोक में ले गए। जब गंगा का पवित्र जल उन 60,000 राजकुमारों की राख पर बहा, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी 60,000 आत्माएं प्रकट हुई, भागीरथ को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग की ओर चली गई। गंगा पाताल से वापस पृथ्वी पर आई और आज भी बह रही है। हरिद्वार से लेकर बंगाल की खाड़ी तक लाखों लोगों को पवित्रता देते हुए। साधकों, यह है गंगा अवतरण की अद्भुत कथा। गंगा को भागीरथी कहा जाता है। भागीरथ की तपस्या के कारण भगवान शिव को गंगाधर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने गंगा को जटाओं में धारण किया। और भागीरथ प्रयास से फ्रेज इसी कहानी से आया है। जब भी कोई असंभव काम करता है तो कहते हैं उसने भागीरथ प्रयास किया। ये कथा हमें सिखाती है दृढ़ संकल्प की शक्ति, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य और ये कि असंभव कुछ भी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आप किस पौराणिक कथा के बारे में अगला वीडियो देखना चाहते हैं। और औरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे और अमेजिंग कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।